कड़कड़ाती ठंड में एक गरीब किसान की कहानी। सर्दी का मौसम था। पूरा गांव घने कोहरे और ठंडी हवाओं की चपेट में था। लोग अपने घरों में रजाई और अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गांव के बाहर एक छोटे से खेत में एक गरीब किसान रामलाल अपनी फसल बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। रामलाल के पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। रामलाल की मेहनत। इस साल रामलाल ने अपने खेत में गेहूं की फसल बोई थी। ये फसल उसकी पूरे साल की मेहनत और उम्मीदों का परिणाम थी। लेकिन ठंड और पाले की वजह से फसल को भारी नुकसान होने का खतरा था। रामलाल जानता था कि अगर फसल खराब हो गई तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। रात का समय था, ठंड इतनी थी कि पानी भी बर्फ बन चुका था। रामलाल ने अपने घर में रखी थोड़ी सी लकड़ियां ली और खेत के किनारे अलाव जलाने लगा। उसने सोचा कि अलाव की गर्मी से पाला फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी पत्नी गीता बार बार उसे घर लौटने के लिए कह रही थी, लेकिन रामलाल ने ठान लिया था कि वह अपनी फसल बचाएगा। कड़कड़ाती ठंड और संघर्ष। रामलाल पूरी रात अलाव जलाए खेत में पहरा देता रहा। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी थीं, लेकिन उसका हौसला बरकरार था। कभी कभी वह खुद को समझाता, अगर आज मेहनत की तो कल हमारा परिवार भूखा नहीं सोएगा। उसके बच्चे घर के अंदर ठिठुरते हुए अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वे जानते थे कि रामलाल जो कर रहा है वह उनके अच्छे भविष्य के लिए है। एक अनजान मेहमान। इसी बीच रामलाल को अपने खेत के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में ठंड से कांपता हुआ मदद के लिए पुकार रहा था। रामलाल ने बिना सोचे समझे अपनी फटी हुई चादर उस बूढ़े को उड़ा दी और उसे अपने जलते हुए अलाव के पास बैठा दिया। बूढ़ा व्यक्ति थरथराते हुए बोला, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। तुमने मेरी जान बचाई है। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो इस दुनिया में इंसानियत कैसे बचेगी। सुबह की उम्मीद। सुबह का सूरज उगा। खेत पर पड़ी उसकी बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। रामलाल ने देखा कि उसकी फसल पाले से बच गई थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी। गांव के लोग उसकी इस लगन और मेहनत की सराहना करने के लिए उसके खेत पर आए। इसी बीच वह बूढ़ा व्यक्ति भी गांव में पहुंचा, लेकिन अब वह साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा था। उसने गांव वालों को बताया कि वह एक धनवान व्यक्ति है जो अपनी संपत्ति से दूसरों की मदद करता है। उसने रामलाल को उसकी दयालुता और मेहनत के लिए इनाम देने की घोषणा की। अंत में खुशी। रामलाल को न केवल अपनी फसल से अच्छा मुनाफा हुआ, बल्कि उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक बड़ा खेत भी उपहार में दिया। अब रामलाल के पास केवल अपनी आजीविका का साधन ही नहीं था, बल्कि वह दूसरों की मदद करने के लायक भी बन गया था। इस कहानी ने पूरे गांव को ये सिखाया कि मेहनत और दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। रामलाल की मेहनत और इंसानियत ने उसे उस ठंडी रात में केवल फसल ही नहीं, बल्कि एक नया जीवन भी दिया। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और दयालुता से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है।